और सऊदी अरब के साथ ही कुवैत में भी ईरान की ओर से बड़ा अटैक किया गया। मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर अटैक किया गया है, यानी कि अब ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया जा रहा है ईरान की ओर से। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक हफ्ते में कुवैत में ये दूसरा अटैक है। अहमदी रिफाइनरी में भी इससे पहले अटैक किया गया था। अब ये दूसरी बार एक बार फिर से रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। काले धुएं का गुब्बार और उस गुब्बार के साथ निकलती आग की लपटें। ये कुवैत की मीन अब्दुल्ला रिफाइनरी है, जहां ईरान ने ड्रोन हमला किया है। इससे पहले ईरान ने कुवैत की एक और रिफाइनरी मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी को टारगेट किया था। ये मध्य पूर्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जिसकी क्षमता लगभग 7,30,000 बैरल प्रतिदिन है। ईरान ने अमेरिकी विमान को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि यूएस के F-35 को ईरानी मिसाइल ने हिट किया और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। वो बात अलग है कि अमेरिका ने अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह क्या वाकई में ईरानी मिसाइल का अटैक ही था या नहीं। लेकिन ये तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। ईरान ने ये दावा किया है कि उसने अमेरिका के विमान को हिट किया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को ईरान के ऊपर निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। इस हमले के बाद F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचने की खबर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि फाइटर जेट ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पूरा करने के बाद मिडिल ईस्ट में एक अमेरिकी बेस पर सुरक्षित लैंड किया। अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के खिलाफ जंग के दौरान 5वीं जनरेशन के विमान F-35 विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फरवरी के अंत में शुरू हुए युद्ध में ईरान की ओर से अमेरिकी विमान को निशाना बनाने का ये F-35 को दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में गिना जाता है और इसकी कीमत $100 मिलियन से अधिक होती है। ब्रेकिंग न्यूज है, इजराइल ने ईरान पर बड़ा अटैक किया है। हाइफा रिफाइनरी पर यह मिसाइल अटैक हुआ है। इजराइल पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। आपको बता दें कि इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये। देश को 50 से 60% तेल यहीं से मिलता है और इस रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। तो हाइफा रिफाइनरी को ईरान ने निशाना बनाया और ये बता दिया कि सुपर पावर अमेरिका और उसके साथ ही इजराइल के सामने ईरान झुकेगा नहीं। जिस तरह से साउथ पार्स में अटैक किया गया था, यानी कि एक ऐसी साइट पर जहां से ऊर्जा सप्लाई होती है ईरान की ओर से अलग अलग देशों तक। उससे पहले खार्ग आइलैंड पर भी अटैक किया गया था। ये उसी का बदला है। हाइफा रिफाइनरी को ईरान ने निशाना बनाकर ये जरूर बता दिया कि सुपर पावर अमेरिका और उसके साथ ही इजराइल के सामने झुकेगा नहीं। आसमान में काले धुएं का गुब्बार ईरानी मिसाइलों की तबाही को बयान कर रहा है। हाइफा रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो देश को करीब 50 से 60% ईंधन मुहैया कराती है। ये प्लांट हर रोज लगभग 1,97,000 बैरल तेल प्रोसेस करता है, जिसका अर्थ है कि इजराइल के परिवहन, विमानन और सैन्य ईंधन का एक बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है।